महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक 10 साल का बच्चा रहता था। राहुल बहुत ही उत्साहित और खुश मिजाज बच्चा था। उसकी माँ मिताली एक बहुत ही मेहनती महिला थी और उसके पिताजी सुनील एक बहुत ही नवीनता लाने वाले व्यक्ति थे। एक दिन जब गुड़ी पड़वा के त्योहार का समय आया तब राहुल का उत्साह और बढ़ गया। वह अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, गुड़ी पड़वा का क्या मतलब होता है और इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बेटा, गुड़ी पड़वा हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है। ये नववर्ष का पहला दिन होता है और हम इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। राहुल को ये बात कुछ ज्यादा समझ में तो नहीं आई, फिर भी वो बहुत खुश हुआ ये जानकर। उसके बाद राहुल अपनी दादी के पास चला गया और जाकर पूछने लगा। राहुल की दादी अर्चना उसे प्यार से आलिंगन करते हुए कहती है, राहुल बेटा, गुड़ी पड़वा त्योहार का संबंध रामायण के काल से है। जब भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान थे, उन्होंने दक्षिण के एक राजा सुग्रीव से भेंट की थी। सुग्रीव का भाई बाली उसे बहुत ही परेशान करता था। सुग्रीव ने भगवान से मदद मांगी। उसके बाद भगवान श्री राम ने उसकी मदद करने के लिए बाली से युद्ध किया। जब भगवान राम इस युद्ध में विजयी हो गए तब उन्होंने सुग्रीव के राज्य में एक विजय पताका फहराई। उसी का कारण से लोगों ने उस दिन से गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाना शुरू किया। ये अन्याय के खिलाफ एक विजय थी। राहुल की आंखों में उत्साह और अद्भुतता की किरणें थिरकती हैं। वह अपनी दादी के शब्दों को सुन के हैरान हो जाता है कि हमारे इस त्योहार का कितना गहरा और समृद्ध इतिहास है। फिर राहुल के दादाजी अर्जुन से कहते हैं, राहुल बेटा, गुड़ी पड़वा के त्योहार के बारे में मैं तुम्हें कुछ और भी जानकारी देता हूँ। गुड़ी पड़वा जितना तुम जानते हो उससे कहीं अधिक। राहुल बेटा, गुड़ी पड़वा त्योहार के बारे में तुम्हें मैं कुछ और भी जानकारी देता हूँ। महाराष्ट्र के एक राजा शालिवाहन थे। वे देवी माँ के परम श्रद्धालु थे। एक दिन उनके राज्य पे हमला हो गया। तब उन्होंने मिट्टी से ही कई मूर्तियां बनाई और उन्हें जीवंत किया ताकि वे उनके साथ युद्ध कर सकें। इस तरह से उन्होंने युद्ध को जीत लिया। इसी जीत के दिन पे गुड़ी पड़वा का त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। राहुल की आंखों में अब उत्साह को लेकर और भी उत्सुकता बढ़ गई। वह अपने दादाजी और दादी के शब्दों की प्रतीक्षा करता है क्योंकि उसे लगता है इस त्योहार के पीछे और भी बहुत कुछ रोमांचक है। अब गुड़ी पड़वा के दिन राहुल और उसका परिवार एक साथ मिलकर त्योहार का आनंद लेते हैं। वे अपनी आंखों से देखते हैं कि त्योहार कितना खास है। उनके परिवार की खुशियाँ आनंद देती हैं। घर में नया नया खाना बनता है, खासकर गुड़ी पड़वा के लिए।